Assalamu alaikum dear students. It's 26th of November and today it's your first online lecture for the subject of biology. So I'm your teacher Fatima Tahir and अभी इस वक्त हम अपने चैप्टर नंबर 7 की प्रोग्रेस में हैं, दैट इज़ प्रोटेस्ट। और अभी हमारा जो रिसेंटली टॉपिक जहाँ से हमें अपना कंटिन्यू करनी है स्टडीज़, दैट इज़ हम लोग डिस्कस करने जा रहे थे अबाउट ग्रीन एल्गी। इसके बारे में बच्चे सबसे पहले आपको ये जानना है, जैसे कि इसके नाम से क्लियर है, दैट इज़ ग्रीन। और ग्रीन को हम हमेशा पिगमेंट पढ़ते हैं कि ग्रीन कलर सिर्फ क्लोरोफिल की प्रेजेंस से होता है। क्लोरोफिल्स ही बेसिकली प्लांट्स के पास फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स हैं और एल्गी में हमने इसकी डिफरेंट वैरायटी, डिफरेंट कलर स्कीम्स चेक की हैं। जब हम स्पेसिफ़िकली ग्रीन एल्गी की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हमें इंफॉर्मेशन दी गई है कि क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी इनके पास प्रेजेंट होता है। सेकेंड मेन पॉइंट इज़ इनका एनर्जी सोर्स, मतलब ये अपनी कौन सी एनर्जी फॉर्म अपने पास स्टोर करते हैं, दैट इज़ इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। कोशिश करें बच्चे साथ अपनी बुक्स आप ओपन रखें और इसके साथ हम इसी तरह के अपने हैंड आउट साथ साथ इंशाल्लाह बनाते जाएंगे, जस्ट टू समराइज ईच एंड एवरीथिंग मोर इफेक्टिवली। उसके बाद अनदर इंफॉर्मेशन दैट वी नो वेरी वेल कि सेल वॉल प्लांट्स की इट कंसिस्ट ऑफ सेलुलोज। सिमिलरली एल्गी के भी कई टाइप्स में सेलुलोज पाया जाता है। आफ्टर टू दैट एक बड़ी इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन हमसे शेयर की गई है, दैट इज़ कुछ जेनेटिक सिमिलैरिटीज़ देखी गई हैं। हम पॉइंट नोट कर रहे हैं जेनेटिक सिमिलैरिटीज़ की। किसकी? प्लांट एंड एल्गी की। सो प्लांट और एल्गी की कुछ जेनेटिक सिमिलैरिटीज़ शो की गई हैं, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि एल्गी ट्रू प्लांट्स के इंसेस्टर है। इंसेस्टर मीन्स जहाँ से लीनिएज स्टार्ट हुई हो, इंसेस्टर्स ओल्ड एज एंड देयर दैट कम्स इनटू द एज हायरार्की। अस्सलाम वालेकुम dear students, it's 26th of November and today it's your first online lecture for the subject of biology. So I'm your teacher Fatima Tahir and अभी इस वक्त हम अपने चैप्टर नंबर 7 की प्रोग्रेस में हैं, दैट इज़ प्रोटेस्ट। और अभी हमारा जो रिसेंटली टॉपिक जहाँ से हमें अपना कंटिन्यू करनी है स्टडीज़, दैट इज़ हम लोग डिस्कस करने जा रहे थे अबाउट ग्रीन एल्गी। इसके बारे में बच्चे सबसे पहले आपको ये जानना है, जैसे कि इसके नाम से क्लियर है, दैट इज़ ग्रीन। और ग्रीन को हम हमेशा पिगमेंट पढ़ते हैं कि ग्रीन कलर सिर्फ क्लोरोफिल की प्रेजेंस से होता है। क्लोरोफिल्स ही बेसिकली प्लांट्स के पास फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स हैं और एल्गी में हमने इसकी डिफरेंट वैरायटी, डिफरेंट कलर स्कीम्स चेक की हैं। जब हम स्पेसिफ़िकली ग्रीन एल्गी की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हमें इंफॉर्मेशन दी गई है कि क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी इनके पास प्रेजेंट होता है। सेकेंड मेन पॉइंट इज़ इनका एनर्जी सोर्स, मतलब ये अपनी कौन सी एनर्जी फॉर्म अपने पास स्टोर करते हैं, दैट इज़ इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। कोशिश करें बच्चे साथ अपनी बुक्स आप ओपन रखें और इसके साथ हम इसी तरह के अपने हैंड आउट साथ साथ इंशाल्लाह बनाते जाएंगे, जस्ट टू समराइज ईच एंड एवरीथिंग मोर इफेक्टिवली। उसके बाद अनदर इंफॉर्मेशन दैट वी नो वेरी वेल कि सेल वॉल प्लांट्स की इट कंसिस्ट ऑफ सेलुलोज। सिमिलरली एल्गी के भी कई टाइप्स में सेलुलोज पाया जाता है। आफ्टर टू दैट एक बड़ी इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन हमसे शेयर की गई है, दैट इज़ कुछ जेनेटिक सिमिलैरिटीज़ देखी गई हैं। हम पॉइंट नोट कर रहे हैं जेनेटिक सिमिलैरिटीज़ की। किसकी? प्लांट एंड एल्गी की।
सो प्लांट और एल्गी की कुछ जेनेटिक सिमिलैरिटीज़ शो की गई हैं जिसकी वजह से हम कहते हैं कि एल्गी ट्रू प्लांट्स के इंसेस्टर है। इंसेस्टर मीन्स जहाँ से लीनिएज स्टार्ट हुई हो, इंसेस्टर्स ओल्ड एज एंड देयर दैट कम्स इनटू द एज हायरार्की। ओके, सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट पॉइंट, हमारा जो नेक्स्ट थर्ड हेडिंग है हम जिसको आज स्टार्ट करने जा रहे हैं दैट इज फंगस लाइक प्रोटिस्ट्स। बी वेरी श्योर स्टूडेंट्स, हम इसको डे 1 से यही डिस्कस करते आ रहे हैं दैट दे आर लाइक मतलब इनके मिलते जुलते हैं, उस तरह से नहीं हैं। अगर हम यहाँ पे कॉमन फीचर्स नोट करें सिर्फ फंगस के जो नॉर्मल ट्रू फंजाई है, तो हमें पता है देयर इज़ ओनली वन इम्पॉर्टेंट फीचर और वो है उनकी सेल वॉल में प्रेजेंस ऑफ काइटिन। ये एक ऐसा फीचर है जो फंगस को बाकी सब 4 किंगडम से सेपरेट कर देता है। अब हम बात करने जा रहे हैं कि कौन से ऐसे प्रोटिस्ट्स हैं जो फंगस से मिलते जुलते हैं। सो यहाँ पर देयर आर अ नंबर ऑफ स्पीशीज़, मतलब बहुत ज़्यादा स्पीशीज़ हमारे पास फंगस लाइक प्रोटिस्ट की प्रेजेंट हैं, बट एक्चुअली ये ट्रू फंगस से काफ़ी हद तक डिफरेंट हैं। अब ये किन बेसिस पे डिफरेंट हैं? द फर्स्ट एंड मेन थिंग इज़ जो फंगस लाइक प्रोटिस्ट हैं दे डू नॉट पोजेस काइटिन, जबकि ट्रू फंजाई में काइटिन होती है। जो फंजाई लाइक प्रोटिस्ट हैं इनके पास काइटिन इनकी सेल वॉल में नहीं है। इंस्टेड ऑफ दिस काइटिन की जगह इनके पास सेल्यूलोज है इन देयर सेल वॉल। सेकेंड थिंग कि अब क्या चीज़ रिजेंबल करती है कि हमने इन प्रोटिस्ट्स को फंगस की कैटेगरी में हमने असाइन कर दिया। सो दैट इज़ द मेन रीज़न कि इनकी हाइफी लाइक बॉडी है, दैट इज़ थ्रेड लाइक। जिस तरह हम नॉर्मली कॉमन मोल्ड्स देखते हैं, ब्रेड मोल्ड देखते हैं, इस तरह के जो पोरस फॉर्म्स में भी जो फंगस बनती है उसके थ्रेड लाइक अपीयरेंस होती है। तो उस अपीयरेंस के बेसिस पे हमने इन प्रोटिस्ट को कह दिया दैट दे आर फंगस लाइक प्रोटिस्ट। ओके क्लास, सो बी गेट रेडी टू मेक वंस अगेन। हम जो एक चार्ट फॉर्म बनाते हैं जस्ट टू रिवाइज कि हम किस चीज़ को किस हायरार्की में लेके चल रहे हैं। सो वी आर डिस्कसिंग अबाउट किंगडम प्रोटिस्ट्स, जिसमें हम इनको डिवाइड करते हैं एनिमल लाइक, फिर हमने पढ़े प्लांट लाइक जिसको हम एल्गी भी कहते हैं, और अब लास्ट पे हम पढ़ने जा रहे हैं फंजाई लाइक। एज यू ऑलरेडी नो, एनिमल लाइक में हमने सबसे पहले अमीबा को स्टडी किया, उसके बाद हमने ज़ूओफ्लैजिलेट्स और इसकी टाइप्स, इसकी एग्जांपल्स को डिस्कस किया, और थर्ड नंबर पे हमारे पास था क्वानोफ्लैजिलेट्स। जब हम प्लांट लाइक की बात करते हैं, यहाँ पे हमने यूग्लिनॉइड्स को सबसे पहले डिस्कस किया, उसके बाद हमने ब्राउन एल्गी को स्टडी किया, ब्राउन एल्गी के बाद रेड एल्गी जिसको हम रोडोफाइटा भी कहते हैं, और उसके बाद आज हमने स्टडी किया ग्रीन एल्गी को। मूविंग ऑन टू द लास्ट पॉइंट ऑफ दिस चैप्टर इज़ फंजाई लाइक। और फंजाई लाइक में जैसे हमें 2 मेजर ग्रुप्स बताए गए हैं। द फर्स्ट वन इज़ स्लाइम मोल्ड्स, या इसको हम माइक्सोमाइकोटा भी कहते हैं, एंड द सेकेंड थिंग इज़ वाटर मोल्ड्स जिसको हम ओमाइकोटा भी कहते हैं। अब हम नंबर 1 पे आज स्टडी करने जा रहे हैं अबाउट स्लाइम मोल्ड्स। स्लाइम मोल्ड्स के बारे में हमें बताया गया है कि स्लाइम मोल्ड्स की जो फीडिंग स्टेज है, फीडिंग स्टेज मतलब एनिमल बॉडी फॉर्म या एक लाइफ बॉडी फॉर्म इस फॉर्म में कि जब वो फीडिंग एक्टिविटी कर सकती है, इनटेक ऑफ फूड, ताकि अपनी नॉर्मल जो कैटीज एक्टिविटीज़ हैं उनको कैरी कर सके। तो फीडिंग स्टेज स्लाइम मोल्ड का हम इसको कहते हैं प्लाज्मोडियम। अब प्लाज्मोडियम किस तरह से डिफरेंट है बाकी सब बॉडी टाइप से,
इसको हम प्लाज्मोडियम को डिफाइन करते हैं दैट इट इज़ अ मल्टी न्यूक्लिएट। मल्टी न्यूक्लिएट की टर्म को हम फिर से स्प्लिट करेंगे। मल्टी मीन्स मैनी, न्यूक्लिएट मतलब न्यूक्लियस से, मतलब इसके पास बहुत ज़्यादा न्यूक्लियस हैं। इसके साथ इसकी बॉडी बताई गई है विद द मास ऑफ साइटोप्लाज्म, अ मल्टी न्यूक्लिएट मास ऑफ साइटोप्लाज्म। अगर हम अपने सेल का एक जनरल स्ट्रक्चर ड्रॉ करना चाहें जिस पे हमारे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और दरमियान में एक न्यूक्लियस होता है, यहाँ पे हम कह रहे हैं कि अ मास ऑफ साइटोप्लाज्म है और इसके अंदर मल्टी न्यूक्लिएट बॉडी फॉर्म्स प्रेजेंट हैं, और इस टाइप की बॉडी फॉर्म को हम प्लाज्मोडियम कह रहे हैं जो स्लाइम मोल्ड्स की फीडिंग स्टेज में एग्जिस्ट करती है। ओके नाउ, सो देयर इज़ अनदर इंटरेस्टिंग फीचर। अगर आप अपनी बुक पे देखें तो आपको दो डायग्राम्स नज़र आएंगी, और आप अपनी राइट साइड वाली डायग्राम को चेक कीजिए जिसमें बबल्स, छोटे छोटे से स्मॉल बबल्स बने हैं और दे आर अटैच्ड विद अ स्टॉक। अब हमें बताया गया है इसकी अपीयरेंस। तो स्लाइम, जैसे हमें स्लाइम से ही पता है, आजकल मार्केट में जैसे मिलता है टॉय स्लाइम सा दैट इज़ जेल लाइक, और आप उसको बड़ी इजीली लाइक स्क्विश कर सकते हैं हैंड से। तो स्लाइम मोल्ड्स की एक्चुअली अपीयरेंस कैसी है? स्लाइमी अपीयरेंस। ऑब्वियसली ये ब्रिटल नहीं है, ब्रिटल यानी टूट जाने वाला। हमने ब्राउन एल्गी की बॉडी फॉर्म पढ़ी थी, ब्लेड, स्टाइप एंड होल्ड फास्ट। रेड एल्गी की हमने पढ़ी थी, दीज आर इंटरवोवन फाइबर्स, और यूग्लिनॉइड्स, दीज में बी यूनिसेलुलर। अब जब इसकी नेचर की बात कर रहे हैं तो ये स्लाइमी इसकी अपीयरेंस है, और स्लाइमी अपीयरेंस एक्चुअली मास ऑफ साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म आप जानते हैं जेल लाइक अपीयरेंस है, तो ये एक ज़्यादा, मास मीन्स क्वांटिटी, ज़्यादा अमाउंट में। तो साइटोप्लाज्म के अंदर मल्टी न्यूक्लिएट्स प्रेजेंट हैं और ये इकट्ठे होते हैं एक स्टॉक के साथ, यानी कि एक इनकी जड़ के साथ, और उसके साथ आपको ये बताया गया है कि इसकी प्रेजेंस कहाँ पे है, इसकी अकरेंस कहाँ पे है। तो जब हम अकरेंस की बात करते हैं स्टूडेंट्स, देन वी हैव डैम्प, जिसको हम गीला कहते हैं, देन डिकेइंग लॉग्स। डिकेइंग लॉग्स का मतलब है लॉग्स, लकड़ी का बड़े टुकड़े। तो डिकेइंग मतलब जिनकी डिकम्पोजिशन हो रही है, ऑब्वियसली वो गीले हैं, उनकी डिकम्पोजिशन हो रही है, ये उस पर सर्वाइव करेंगे। एंड लीफ लिटर। लीफ लिटर मीन्स जो गले सड़े पत्ते जिनकी डिकम्पोजिशन हो रही होती है उसको आप लीफ लिटर कहते हैं। एंड यू नो वेरी वेल दैट लीफ लिटर इज़ अ वेरी वंडरफुल फर्टिलाइज़र जिसको हम ऑर्गेनिक इंडस्ट्री में आजकल यूज़ करते हैं। उसके बाद बताया गया है कि जी ये अक्सर डिफरेंट चैनल्स बना लेता है व्हेन दे जस्ट जॉइन टुगेदर। चैनल्स मीन अ नेटवर्क ऑफ चैनल्स, जाल बना लेता है। इसके स्टॉक्स, जिस तरह हमने पहले पीछे बात की थी, इसका स्ट्रक्चर है हाइफी रिलेटेड, मतलब धागेदार, तो वो सब मिलके एक जाल बना देता है पानी के ऊपर। एंड व्हाट इट एक्चुअली डूज हेयर, इट क्रीप्स अलोंग। क्रीप मीन रिंगना, मतलब ये रिंगेगा, पानी के साथ साथ ऊपर फ्लोट करेगा। क्यों करेगा? बिकॉज इट हैज़ टू इंजेस्ट। हमने जब बात फीडिंग स्टेज की थी तो डेफिनेटली हम पूरी बॉडी फॉर्म के स्ट्रक्चर अब आ रहे हैं कि हाउ इट इंजेस्ट, हाउ इट इनटेक्स द फूड। ये फूड लेता किस तरह है? तो इंजेस्ट करता है किस चीज़ को? हमें यहाँ पे बताया गया है बैक्टीरिया, यीस्ट, स्पोर्स एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। तो हम इस तरह, इसका एक शॉर्ट क्वेश्चन भी इस तरह पूछा जा सकता है कि स्लाइम मोल्ड्स की फीडिंग कैपेबिलिटीज़ क्या हैं, या उसको खाने में क्या चीज़ पसंद है। दैट वी नॉर्मली आस्क दैट व्हाट वुड यू लाइक टू ईट। तो बेसिकली स्लाइम मोल्ड्स की हमें न्यूट्रिशन और उसकी फूड बता दी गई है यहाँ पर। उसके बाद एक और बात बताई गई है क्लास, जैसे हम लोग अक्सर डिस्कस करते हैं कि अनफेवरेबल और फेवरेबल कंडीशंस क्या होती हैं। तो अनफेवरेबल कंडीशंस ऐसी हैं जिसमें एक ऑर्गेनिज्म सर्वाइव ठीक से नहीं कर सकता और उसको कुछ चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। सो इसकी अनफेवरेबल कंडीशंस में, इसकी अनफेवरेबल कंडीशंस के अंदर ये अपने लिए एक हैप्लॉइड स्पोर्स बना लेता है। हैप्लॉइड मीन्स हाफ। हाफ किस चीज़ का? हाफ देयर जेनेटिक मटेरियल। ऑब्वियसली वी नो स्पोर्स आर
स्पोर्स हमेशा हाफ हैप्लॉइड नंबर पे होते हैं, और जब ये स्पोर्स डिस्पर्स होते हैं और जैसे ही फेवरेबल कंडीशंस आएंगी, मतलब हालात सारे साजगार फिर से हो जाएंगे, सो इट कैन जर्मिनेट, और इसके जो जर्मिनेटेड स्पोर्स हैं देन दे विल स्पोर्स हैप्लॉइड स्पोर्स इफ दीज आर ऑल्सो हैप्लॉइड, ये भी हाफ हैं, तो जब दो स्पोर्स हैप्लॉइड मिलते हैं दे फॉर्म अ डिप्लॉइड बॉडी टाइप, जिसको हम फिर से प्लाज्मोडियम स्टेट कहेंगे। सो ये नॉर्मली हमारे पास फीचर्स हैं अबाउट द स्लाइम मोल्ड्स। लास्ट एक हमें बस एग्जांपल बताई गई है, और उसके लिए आपको इसका साइंटिफिक नेम याद करना बहुत ज़रूरी है। हमें एक ऑर्गेनिज्म का बताया गया है, आपको पता है हम बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में जब एक साइंटिफिक नेम लिखते हैं हमें उसको हमेशा इटैलिक्स में लिखना है। सो दिस इज Physarum polycephalum। ये एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो हम बहुत ज़्यादा बायोलॉजिकल स्टडीज़ में यूज़ करते हैं। किस लिए करते हैं? हम इसके लिए ग्रोथ फैक्टर्स, ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन फैक्टर्स, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग एंड अदर फंक्शंस ऑफ साइटोप्लाज्म हम बड़ा इजीली नोट करते हैं। अब आप पूछेंगे कि ये चीज़ कैसे? अब हम यहाँ पे फिर से एक बार आ रहे हैं जिसमें हमें प्लाज्मोडियम की बॉडी टाइप का बताया गया कि इट इज़ अ मास ऑफ साइटोप्लाज्म, मतलब साइटोप्लाज्म बहुत ज़्यादा है अमाउंट में और उसमें मल्टी न्यूक्लिएट हैं, तो ऑब्वियसली जिस चीज़ की अबंडेंस है, जो चीज़ ज़्यादा विजिबल है, हम उस पर अपनी बायोलॉजिकल स्टडीज़ उतनी ज़्यादा अच्छी से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। सो देयर इज एक्चुअली अ मॉडल ऑर्गेनिज्म जिसको हम यूज़ करते हैं एंड दैट फॉल्स अंडर द कैटेगरी ऑफ स्मॉल स्लाइम मोल्ड्स, जो कि एक फंगस लाइक प्रोटिस्ट है। ऑनलाइन क्लास तो अब हम अपना डिस्कस करने जा रहे हैं लास्ट सब टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज वाटर मोल्ड्स। वाटर मोल्ड्स के बारे में हमें यहाँ पे बताया गया है, जिसको हम ओमाइकोट्स भी कहते हैं। इसका बताया गया है कि दे शो क्लोज रिलेशन टू फंजाई, लेकिन फिर से वही बात है कि दे डू नॉट कंटेन्स काइटिन इन देयर सेल वॉल। अगर यहाँ पे ये काइटिन इनके पास होता तो शायद हम इनको फंजाई लाइक के बजाय डायरेक्टली फंजाई में प्लेस कर लेते, बट यहाँ पे फिर से कंसिडरेशन अलग है। लेकिन हम जब इसकी बॉडी फॉर्म की कहते हैं देन येस द बॉडी फॉर्म इज हाइफी। इसकी बॉडी फॉर्म बिल्कुल वैसी है। अब आप एक डायग्राम देख सकते हैं। डायग्राम में आपके पास एक बॉडी फॉर्म बनाई गई है जिसमें पहले हमें एक सेल्स की लेयर है, ऑलराइट। तो ऐसी क्लास हमें एक डायग्राम बना के दी गई है। एक्चुअली इंपॉर्टेंट मेन फीचर्स इसमें सिर्फ ये है कि किस तरह से एक प्लांट के सेल लेयर के अंदर से एक ग्रो करती है हाइफे वाटर मोल्ड्स और ब्रांचेस बनाती है उसके सेल के अंदर, मतलब इनकॉर्पोरेट करती है जस्ट लाइक अ ट्री, जस्ट लाइक अ प्लांट। हाइफी की जब हम बात करते हैं तो ये बारीक धागे कंसीडर होते हैं जो कि एग्जैक्टली बड़ी आराम से सेपरेट हो जाते हैं। अब यहाँ पे हमें बताया गया है कि दीज आर एक्चुअली पैथोजेनिक ऑर्गेनिजम्स, जबकि पैथोजेनिक ऑर्गेनिजम्स को हम जानते हैं कि पैथोजेंस कभी भी फ्रेंडली नहीं होते। ये हमेशा अपने होस्ट को डैमेज करते हैं, हमेशा अपने होस्ट को नुकसान पहुंचाते हैं, क्योंकि इन्होंने खुद सर्वाइव करना होता है। अपने सर्वाइवल के लिए अपने होस्ट को डैमेज करते हैं। फॉर दैट पर्पज़ हमें एक एग्जांपल बताई गई है। यू कैन सी फर्स्ट पैराग्राफ में ऑलरेडी हाईलाइटेड है, जिसको हम यहाँ पे अभी लिख रहे हैं साइंटिफिक नेम। You have to spell it one by one with me, that is Phytophthora infestans। infestans देखें, infestation से वर्ड निकला है। infestation किसी भी चीज़ का इन्वेड कर जाना, अंदर आके प्रॉब्लम क्रिएट करना। इन्फेस्टेशन हम बैक्टीरियल इन्फेस्टेशन और कुछ अदर जो एक्टोपैरासाइट्स हैं हम उनकी इन्फेस्टेशंस भी पढ़ते हैं। तो ये बेसिकली एक ऑर्गेनिजम्स है जो कि इसका मोड ऑफ जो डिजीज़ कॉजिंग है दैट इज़ इन्फेस्टेशन। इस ऑर्गेनिज्म को किस तरह अपनी ह्यूमन हिस्ट्री से रिलेट किया जाता है? इट एक्चुअली कॉज्ड आयरिश पोटैटो फेमीन। फेमीन मीन्स खाने की किल्लत, जिसको फाका कहते हैं।
तो आयरिश पोटैटो मीन्स आयरिश के जो लोग थे उनके लिए पोटैटो एक मेन फूड सोर्स था, बट वहाँ पे क्या हुआ, बहुत ज़्यादा बारिशों की वजह से, जो ज़्यादा डैम्प सीज़न रहा उसकी वजह से वाटर मोल्स बहुत ज़्यादा ग्रो करके इन ऑल ऑफ द पोटैटो फील्ड्स और पोटैटो प्रोडक्शन में, और उसकी वजह से यहाँ पे अराउंड 1 मिलियन डेथ्स कॉज हुई थी, और इस वजह से बहुत से लोगों को यहाँ से स्विच करके मीन्स यहाँ से माइग्रेट करके जाना पड़ गया था यूके. सो यू कैन सी अ स्टेपल ऑफ आयरिश पेजेंट्स डाइट. स्टेपल मीन्स अ मच ऑफ द क्वांटिटी. सो नॉर्मली हमें यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन दी गई है सिर्फ क्लोजली रिलेशन विद द फंजाई बताया गया है, इसकी बॉडी टाइप विद अ वेरी वंडरफुल डायग्राम जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है. उसके बाद बताया गया है दैट इट इज़ अ पैथोजिक ऑर्गेनिज्म, और पैथोजिक ऑर्गेनिज्म क्या है उसका नाम हमें बताया गया, एक साइंटिफिक नेम, और व्हाट इट एक्चुअली कॉज्ड, और ये हुआ था इन 19th सेंचुरी. सो दिस इज़ एक्चुअली रियली इम्पॉर्टेंट. कोई भी चीज़ किस तरह से भी आ सकती है, जो ईयर्स हैं, जो साइंटिफिक नेम्स हैं, ये आप अपने MCQs के लिए भी तैयार कर सकते हैं, बट नॉर्मली वाटर मोल्स या जो स्लाइम मोल्स हैं ये शॉर्ट